नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आपका अभिनंदन एवं आभार। आज हम पढ़ेंगे इकाई मापन एवं क्षेत्रमिति का भाग 3। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है आपका समय का मापन। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भार का मापन, लंबाई का मापन ये बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे समय का मापन, आयतन का मापन, क्षेत्रफल, ये सारे चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, समय का मापन किसे कहते हैं। समय अवधि की बड़ी इकाइयां दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष आदि होती हैं। समय अवधि यानी कि समय की जो अवधि होती है, समय जिससे हम समय को नापते हैं, उनकी बड़ी इकाइयां। तो बड़ी से बड़ी इकाइयां क्या होती हैं? दिन होता है, सप्ताह होता है, माह होता है एवं वर्ष होता है आदि होती है। समय को हम मिनट, घंटे आदि में मापते हैं। और समय को जो हम मापते हैं तो मिनट में मापते हैं, घंटे में मापते हैं, सेकंड में भी मापते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है चूंकि। अब यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा हेडिंग की समय की इकाइयां। समय की इकाइयां क्या होती हैं? समय की इकाइयां, समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, जो 1 मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 1 मिनट के 60वें भाग को हम 1 सेकंड कहते हैं, जो समय की सबसे छोटी इकाई होती है। अब समय की माप हम किस प्रकार से करते हैं? समय की माप को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसको भी एक नजर देख लेते हैं। जैसे दिया है आपका 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, या 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, या 1 घंटा बराबर 60 मिनट भी होता है। 24 घंटे में 1 दिन होता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, या 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 15 दिन का 1 पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो 15 दिनों का पक्ष होता है, तो 1 पक्ष बराबर 15 दिन, या 15 दिन बराबर 1 पक्ष हो जाएगा आपका। 30 दिन यानी 1 महीना, लगभग 30 दिन में 1 महीना लगभग होता है, क्योंकि चूंकि मंथ जो होते हैं वो लीप ईयर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे कि सपोज करिए कोई 28 दिन का हो जाता है फरवरी, कोई 29 दिन का फरवरी हो जाता है, कभी 31 दिन का हो जाता है, 30 दिन का हो जाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम मानते हैं कि लगभग मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि 30 दिन बराबर 1 महीना लगभग हो जाता है। अगर आपका दिया है 365 दिन बराबर 1 वर्ष, तो 365 को भी अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि 365 दिन इक्वल टू 1 वर्ष लगभग होता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है। 366 दिन बराबर 1 लीप ईयर्स, 366 दिन इक्वल टू होता है 1 लीप ईयर्स, जो हमेशा 4 साल के बाद आता है। 1 लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। 52 सप्ताह इक्वल टू 1 वर्ष, 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, या 52 सप्ताह को मिलाकर के 1 वर्ष होता है। 12 महीने बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, या 12 महीने बराबर 1 वर्ष आपका होता है। 10 वर्ष इक्वल टू 1 दशक, दशक हम बोलते हैं 10 वर्ष को, 10 वर्ष को हम दशक बोलते हैं, या दशक को 10 वर्ष हम बोल सकते हैं, और 100 वर्ष को शताब्दी बोलते हैं, 40 वर्ष को चालीसा बोलते हैं। अब आपका दिया है नोट में कि समय को मापक यंत्र घड़ी से मापते हैं। समय को हम किससे मापते हैं? तो समय के लिए एक मापक यंत्र होता है घड़ी, तो घड़ी से इसको मापते हैं, जिसमें हम 1 सेकेंड से लेकर घंटे तक की माप ज्ञात कर सकते हैं। घड़ी से हम 1 सेकेंड से लेकर के घंटे तक की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका समय का मापन, लंबाई का मापन और भार का मापन हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। और अभी देखते हैं आगे। अगला आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल तथा परिमाप का मापन। क्षेत्रफल तथा परिमाप का मापन, तो जब भी हम क्षेत्रफल का माप करते हैं या परिमाप की माप करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब हम किसी क्षेत्र या भूखंड आकृति को मापते हैं, तब हम उसकी माप एवं इकाइयों की आवश्यकता होती है। जब भी हम किसी भूखंड को मापते हैं, यानी कि भूमि के भाग को मापते हैं,
या किसी खेत को मापते हैं, सड़क को मापते हैं, या जो भी चीजें होती हैं जो समतल आकृति होती है तो उसको हम मापते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की आवश्यकता होती है, फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है, जिनको हम प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, देखते हैं। समतलीय आकारों के महत्वपूर्ण सूत्र, ये केवल समतलीय आकारों के लिए है, जिसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, क्योंकि जो समतल है तो उसमें ऊंचाई तो नहीं होती है। दिया है पहला, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई। आपका अगर कोई त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए होता है आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई। दूसरा दिया है कि किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ये आपका आयत होता है जिसकी दो आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर है, इधर इधर की बराबर है, तो उसके लिए अगर हमको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके लिए हम सूत्र अप्लाई करते हैं, किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। तीसरा दिया हुआ है आपका, किसी वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, वर्गाकार यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि किसी वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, अगर भूमि का कोई टुकड़ा वर्गाकार हो, वर्ग के आकार का हो, तो उसके लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अगला आपका दिया है, किसी वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें क्या होता है, देखिए वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है आपका गोलाकार होता है, वृत्त आपका ये वृत्त है आपका। और अगर वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या यानी कि आर होता है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वृत्त में आप लोग कुछ समझ लीजिए, कुछ चीजें हैं वृत्त में जो आप लोग उसको समझ लीजिए। जैसे दिया है आपका ये वृत्त, वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। देखिए सपोज करते हैं कि एक वृत्त है, तो वृत्त को जो रेखा दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में विभाजित करती है, उसे हम बोलते हैं व्यास। उस रेखा को हम बोलते हैं व्यास, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डायामीटर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डायामीटर। डायामीटर, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। और इसको हम, चूंकि इसका पहला अक्षर डी है इसलिए इसको हम डी से नोट कर देते हैं। ठीक व्यास की आधी एक रेखा होती है, व्यास की आधी रेखा, यहां से एक रेखा होती है आपकी। ये रेखा किधर भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है आधी में, या नीचे भी हो सकती है आधी, या इधर भी, या इधर किधर भी साइड से हम आधा कर काट लेते हैं, तो ये रेखा आधी होती है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। उसके बाद आपका जो होता है एक रेखा जो होती है, जो क्या करती है, किनारे से वृत्त को टच करती हुई आती है। एक रेखा किनारे से वृत्त को टच करती हुई आती है, ये किधर से भी टच करती हुई आ जाएगी ये रेखा, किधर से भी। इसको हम बोलते हैं जीवा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉर्ड, जीवा। और ये जो आपकी जो गोलाकार आकृति जो दी गई है, इसको हम बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r
और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो वृत्त में निम्नलिखित प्रकार की अभी बहुत सारे और भी चीजें इसमें होती हैं, जो फॉर्मूला जो सूत्र सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल में इतना ही जानिए कि वृत्त का जो ये रेखा होती है, जो गोलाकार रेखा, जो उसको हम बोलते हैं परिधि, जिसका सूत्र होता है 2πr। एक रेखा जो आधा भाग में डिवाइड करती है वृत्त को, उसको बोलते हैं व्यास, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं डायामीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं स्मॉल। और व्यास की आधी एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर से, इसको इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं। और जीवा होती है जो वृत्त को के बाहरी बिंदु को स्पर्श की करके जाती है रेखा, उसको जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें आपको वृत्त में देखने के लिए मिलती हैं। अब देखते हैं हम कि कुछ और ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये दिया है, अगर चूंकि हम बता रहे हैं आप लोगों की जो त्रिज्या है आर है वो व्यास का आधा होता है, तो अगर हमको त्रिज्या से व्यास निकालना होगा या व्यास से त्रिज्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए आर बराबर हमारा हो जाता है d/2, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। तो हमें जब भी त्रिज्या अगर निकालने के लिए कहेगा, व्यास दिया रहेगा, तो हम इस फार्मूले पर रख के निकाल देंगे, आधा कर देंगे तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। और अगर त्रिज्या दिया रहे और व्यास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, व्यास अगर निकालना है तो 2 गुणे r कर देंगे, यानी कि 2r कर देंगे। अगर त्रिज्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर कह दे कि किसी वृत्त का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पर इसको निकाल लेते हैं। तो हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर कि किसी वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्योंकि वृत्त का आयतन नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, समतलीय आकृति है, ऊंचाई इसमें नहीं है, इसलिए इसे हम लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या हो जाएगा, आपका πr² हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है वृत्त की परिधि आपकी दी हुई है 2πr, और वर्ग का परिमाप हम चलते हैं यहाँ पे, अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है आपका s बराबर a + b + c/2। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हीरो सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, जब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जब आएगा क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला दिया हुआ है आपका आयत का परिमाप, नहीं सॉरी, त्रिभुज का परिमाप। तो जब भी हम कभी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कहता है तो हम क्या कहते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, ये और ये। त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा कर देंगे या तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप आपका हो जाता है। और अगला परिभाषा आपका दिया हुआ है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत कौन सा आपका फिगर है, ये वाला फिगर आपका आयत है। और अगला दिया हुआ है आपका वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको हम वर्ग कहते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और अगला आपका है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। एक बार और आप लोग देख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं आकृतियों को। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका आयत है, आयत ये है आपका है, ये आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये आपका वर्ग है, स्क्वायर, ये आपका जो है वृत्त है। तो ये निम्नलिखित प्रकार की आकृतियां हैं जो समतलीय आकृति के अकॉर्डिंग आती है। जब भी इनका हम नाप करते हैं तो इनको इस सूत्रों का प्रयोग करके और इनका नाप हम करते हैं।
तो वीडियो को आप लोग देखिए। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा होगा आप लोग हमारी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगी। बेल आइकन को भी दिया होगा बगल में, आप लोग उसको भी क्लिक करिएगा। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।